काफी इसकी निंदा हो रही है, आपकी पार्टी के लोग इसे किनारा कर रहे हैं। इतना बयान देने की आवश्यकता है, क्या आक्रोश है? दतिया में कांग्रेस पार्टी को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। दतिया में कांग्रेस पार्टी नहीं, और कोई भी व्यक्ति सामने उनके खड़ा होकर के निकल जाए तो समझो शाम को जेल में पहुंच जाएगा। और जेल में क्या क्या यातनाएं करते हैं, उल्टा तक लटका देते हैं और इतना गंदा पानी पिलाते हैं जेल में। वो सभी की ये कहते हैं हम इसकी औकात दिखा देंगे। तो अत्याचार इतना बढ़ गया है कि मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के बारे में कहे, थानेदार को मर्डर हो जाए थानेदार FIR नहीं लिखता, SP को मालूम है, कलेक्टर को मालूम है, और हमें दादा के बिना कुछ नहीं करना, ये कहते हैं। तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अगर मैं चैलेंज करता है तो कौन सी बात है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्रा जी अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखा दें, इस बार जीत के दिखा दें, मेरा दावा है। तो मैंने ये दावा किया है, उसमें अगर मैंने चल देंगे, दबा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं, देखिए मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को कहा है, उनके पिताजी का नाम ले चुका है। हम लोगों के यहाँ पर ऐसी बात जनरल बोली जाती है कि उनके पिताजी में दम है तो आ जाए, फलाना हो जाए। अब ठीक है, किसी को बुरा लगा पिताजी के नाम पर, उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके पिताजी पूज्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर बयान देने पर ब्राह्मण अगर एक होते हैं तो मैं ब्राह्मण को ऐसा मानता हूं कि धरती पर भारत भूमि में ब्राह्मण एक बुद्धि का काम करने वाला था। किसी व्यक्ति पर बयान देने से ब्राह्मण एक कैसे हो सकते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई क्या चाहते हो। भी मैंने तो एक व्यक्ति को बयान दिया, व्यक्ति के खिलाफ बोला है, मैं व्यक्ति के खिलाफ आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। बरैया जी, मैंने अपने 3 पीढ़ियों के रिश्ते गिनाए हैं, कहा है कि दलित समाज के लिए उनके परिवार ने बिल्कुल कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है, साथ ही सरकार भी काम कर रही है और वो आजीवन दलितों के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने सिर्फ छलावा किया है। ये घबराए हुए लोगों के बयान है, ये दलितों के काय के संपर्क हैं। क्या दलितों का इनसे कौन सा दलित है जो कहता है कि सिंधिया जी हमारे साथ हैं? ये फालतू बिल्ली चूहे को समझा रही है कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारे तुम्हारे संबंध रहे हैं। अब चूहा समझ में आ गई उसमें, हाँ हमारे इनके रिश्ते चला गया तो चूहा भोजन बनेगा। ये कोई बयान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकुलर समाज फासिस्ट लोगों के चंगल में फंसने वाला नहीं है। ये सिंधिया जी उस पार्टी में जो फासिस्ट पार्टी है, और सेकुलर लोग फासिस्ट में जा ही नहीं सकते। मैं दावे से कह सकता हूँ, कितने भी अभी उन्होंने पैर धो करके कहा है कि तुम खुश हो कि नहीं हो। बिल्ली चूहे के पैर धो करके कहो तुम खुश हो तो चूहा खुश तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में भोजन भी तो बन जाएगा नहीं। तो ये कोई मतलब नहीं है। फासिस्ट लोग इन वर्गों के खिलाफ ही उनकी पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी बनी है इन वर्गों के खिलाफ बनी है, वो पार्टी कभी इनके पक्ष में नहीं आ सकती। ठीक है भाई। तो क्या इस पे आप खेद व्यक्त करते हैं कि अगर नहीं, अगर उनको बुरा लगा पिताजी के नाम पर तो मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि उनके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके सबके पिताजी पूज्य हैं। बरैया जी, वर्तमान परिस्थिति कौन सा दावा? राजभवन के सामने क्या मध्य प्रदेश में 80% से ज़्यादा जनता बीजेपी को हटाने के मूड में आ चुकी है। मैं घूम रहा हूँ, मैं सबका मन देख रहा हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 MLA भी जीत गई तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर दे। अच्छा, दूसरी मैं साइड में